आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इन्वायरमेंट की ये तीसरी क्लास है और बहुत ही ज़रूरी क्लास है। इस इन्वायरमेंट की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँगा कि जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, सजीव या निर्जीव, उसमें जो जो सजीव कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनकी पूरी डिटेल में आज आपको बता डालूंगा। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर आ जाता है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी ही क्लास है। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के वन दरोगा के लिए तो ये वरदान साबित होगी, क्योंकि ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट के हैं, जिनमें से ये पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जीव आपस में इंटरेक्ट करें और वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट का मतलब होता है खाएं पिएं रहें, उनसे कहीं ना कहीं मिलते जो मतलब लड़ते भिड़ते आमना सामना होता रहे। जैसे एक घास का मैदान, तो घास के मैदान में क्या हुआ? गाय भैंस ने घास चरी, गाय भैंस को कौन खा गया? शेर खा गया। तो ये क्या है? एक इकोसिस्टम है ना, एक साइकिल चल रही है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट का मतलब खा पी रहे, किसी को लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट सबसे पहला होता है सजीव कंपोनेंट और दूसरा होता है निर्जीव कंपोनेंट। तो आज हम लोग सजीव कंपोनेंट की बात करेंगे या बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इकोसिस्टम के दो मुख्य कंपोनेंट क्या हैं? सजीव और निर्जीव। तो हम लोग बात कर रहे हैं सजीव कंपोनेंट की। पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में, इधर आपको पता ही है। जो सजीव कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जितने सजीव का मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सजीव रटेंगे। मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया दोनों भाषाएं रटिए, बायोटिक भी रटिए और सजीव भी रटिए, क्योंकि अब हिंदी जैसी नहीं रहेगी, ट्रांसलेशन आती है ना। तो अगर आप कभी कभी देखेंगे बायोटिक को बायोटिक ही लिख देता है, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि भैया बायोटिक क्या है। तो आप जिस मीडियम के भी हों, आप इसको ऐसे ही रटिएगा। जैसे सजीव नहीं, आपको ये रटना है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर, उत्पादक कहूं या फिर क्या कहूं, प्रोड्यूसर, और दूसरा उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। तो ये बताइए, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर और दूसरा क्या होता है? कंज्यूमर। जब हम लोग प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं इनको बोलते हैं, उत्पादक को बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोट्रॉफ, जितने भी उत्पादक होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। आप इधर देखिए, ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद से बना लें। जैसे जितने भी हरे प्लांट, जितने भी हरे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और शैवाल भी होते हैं जो भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे एक्वेटिक सिस्टम में, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी जलीय, जहाँ पे भी एक्वेटिक जलीय इकोसिस्टम में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, अच्छा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब जल में भी तो जीवन होता है। मछली है, मछली कोई और खा रहा है, मछली घास खा रही है, ये खा रही है, जो अंदर कर रही है। तो इकोसिस्टम एक जगह है, वो जगह पानी भी हो सकती है, वो जगह जमीन भी हो सकती है, वो पहाड़ भी हो सकती है, वो नदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया और एल्गी, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु और एल्गी का मतलब एल्गी, शैवाल। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब खाना बनाते हैं तो वो बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इनटेक में क्या लेते हैं? सूर्य से लेते हैं रोशनी, इन्वायरमेंट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी जड़ से खींचते हैं पानी, और आउटपुट में क्या देते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अब आ जाइए, दूसरी चीज आता है कंज्यूमर या उपभोक्ता। कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता भी दो टाइप के हैं, एक तो बड़े उपभोक्ता, दूसरा बहुत माइक्रो कंज्यूमर्स। ध्यान से सुनिएगा, उपभोक्ता भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो मैक्रो MACRO और दूसरा माइक्रो, बड़े कंज्यूमर और छोटे कंज्यूमर। सबसे पहले आ जाइए बड़े कंज्यूमर में। ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। जो बड़े कंज्यूमर या मैक्रो उपभोक्ता होते हैं, मैक्रो उपभोक्ता होते हैं, वो चार टाइप के हैं। सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर है तृतीयक उपभोक्ता और फिर है सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता हैं जो अपने खाने के लिए उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं। जैसे गाय भैंस, जैसे खरगोश। गाय भैंस क्या खाती हैं? घास खाती हैं। खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। तो जो जो चीज़ें
हर वो चीज़ जो अपने खाने के लिए प्राथमिक प्रोड्यूसर पे, उत्पादक पे डिपेंडेंट है, सीधा सीधा, ठीक, जो अपने खाने के लिए सीधे सीधे एक लाइन में बोला जाए तो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। ये सामने आपके लिखा हुआ है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो हैं जो अपने खाने के लिए प्राथमिक, जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे, याद रखिएगा, उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर का मतलब खाने वाला, ठीक है, जो अपने खाने के लिए प्राथमिक उत्पादक या उत्पादकों पर डिपेंडेंट हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे खरगोश, गाय, ये सारे क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं। द्वितीय उपभोक्ता का मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा ले, वो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसका मतलब जैसे भेड़िया, गाय भैंस खा रही हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, भेड़ और खा रही, जैसे बकरी भी क्या है? घास खाती है ना, तो बकरी क्या हुई? बकरी हुई प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिए, जो चीज़ उत्पादकों पर डिपेंडेंट है, जो चीज़ उत्पादक खा रहे हैं, उत्पादकों को जो खा रहे हैं, जैसे बकरी क्या होते हैं? बकरी खाती है घास। घास क्या है? हरे पेड़, मतलब घास क्या है? उत्पादक हो गया ना। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो जो उत्पादकों पर डिपेंडेंट है उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो इनको खाते हैं, जैसे मान लीजिए रैबिट, खरगोश ने खाया घास। खरगोश को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। तो सांप क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। ध्यान से सुनिए, खरगोश, घास है, ध्यान से देखिए, घास को खाया खरगोश ने, और खरगोश को कौन खाता है? सांप खाता है। तो घास क्या हो गई? प्राथमिक उत्पादक। खरगोश क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। और सांप क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर है ना? ऐसे आप एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाया जा रहा हूं। जैसे घास हो गई, तो घास क्या हुआ? उत्पादक, हरी घास। हरी घास को कौन खाया? खरगोश, तो वो हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। अब खरगोश को भी कौन खा लेता है? सांप खा लेता है, तो वो क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। और जो दूसरे उपभोक्ता को भी खा ले उसको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान से सुनिएगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा ले। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने देखा होगा गाय भैंस क्या खाती हैं? चारा खाती हैं, घास खाती हैं। तो घास क्या हुआ? उत्पादक। गाय भैंस क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। गाय भैंस को कौन खाता है? भेड़िया आके खा जाता है, तो भेड़िया क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। और ये गाय और भेड़िया को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है, तो शेर क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। अगर इसके एग्जाम्पल में कहा जाए तो घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया सांप ने, और सांप को खा गया क्या? चील, मतलब ईगल। ठीक, अब बताइए ईगल क्या हुआ? ईगल हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को बोलते हैं कार्निवोरस। याद रखिएगा, कार्निवोरस का मतलब जो दूसरे उपभोक्ता को भी खा जाए, मतलब दूसरे टाइप के उपभोक्ता को भी खा जाए प्योरली। देखिए कार्निवोरस क्या है? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब गाय को भी खा जाएं और भेड़िया को भी खा जाएं, या अगर यहाँ बात की जाए तो जो चील होता है वो सांप को भी खा लेता है, खरगोश को भी खा लेता है, उसे खाने में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो जो अपने खाने के लिए दूसरे उपभोक्ता पर डिपेंडेंट है वो तीसरे उपभोक्ता या फिर कार्निवोरस कहते हैं। तो तीन चीज हो गया, एक तो हो गया हर्बीवोरस, क्या हो गया? देखिए, एक हो गया हर्बीवोरस, दूसरा हो गया कार्निवोरस, और तीसरा अब आ जाएगा ओमनीवोरस, सर्वाहारी। जैसे इंसान, बंदर, सब लोग सब कुछ खा लेते हैं। इंसान क्या होता है? कुछ भी खा लेता है। बंदर क्या होता है? कुछ भी खा लेता है। तो जो सभी कुछ खा लेते हैं, इंसान को मिल जाए तो बाघ को भी खा ले, कोई भरोसा नहीं, खा ही लेते होंगे, कहीं ना कहीं खाते ही हैं। ठीक, तो याद रखिएगा हर्बीवोरस सबसे पहला क्या? हर्बीवोरस, दूसरा फिर कार्निवोरस, और तीसरा फिर ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब पूरा सब कुछ खा जाए, कार्नी का मतलब मांसाहारी, हर्बी का मतलब शाकाहारी। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, और ओमनीवोरस सर्वाहारी। याद रखिएगा ये तीनों को इन्हीं के नाम से। अब आता है छोटे कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। तो माइक्रो कंज्यूमर्स को बोलते हैं अपघटन करता। जैसे आदमी, जीव जंतु, कुछ भी चीज़ मर के ज़मीन में गिरेगी तो उनको ख़त्म कौन करेगा? ये काम मिलता है दो लोगों को, और वो दो लोग कौन होते हैं? याद रखिएगा, इस चीज़ को रट डालिएगा, बैक्टीरिया और फंगी, जीवाणु और कवक। ध्यान से सुन लीजिए, जीवाणु और कवक, इनको पहली बात माइक्रो कंज्यूमर्स को बोलते हैं सेप्रोटॉफ या सेप्रोट्रॉफ या फिर डिकम्पोजर, अपघटन करता। और ये दो ही होते हैं, जीवाणु और कवक। एकदम रट डालिए, कम से कम 10 बार यूपीएससी ने पूछा है, 3-4 बार यूपी पीसीएस ने पूछ लिया है, इसलिए आपको ये एकदम रट जाना चाहिए। क्या? ये तीन चीज़। तो अब आपको शायद क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि
जो उपभोक्ता होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन है? हर्बीवोरस जो शाकाहारी हैं वो हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस कौन है? जो शाकाहारियों को खा ले वो कार्निवोरस है। ओमनीवोरस कौन है? जो सबको खा ले, जैसे कभी मिले तो घास खा ले, घास ना मिले तो जानवर खा ले, जानवर ना मिले तो कुत्ता खा ले, सब कुछ खा डाले, वो क्या है? उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। जैसे इंसान और वो, तो यह हो गया 3 चीज़ हो गया। जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उपभोक्ता अगर बोला जाए तो कैटेगरी इनकी क्या हो गई? हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी, ओमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी। ठीक है, ये 3 अलग से याद रखिएगा। अब देखिए हर्बीवोरस कौन है? शाकाहारी, जो लोग भी घास खाते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए वो शाकाहारी हो गए। कार्निवोरस क्या हुए? जो प्राथमिक और द्वितीयक जो हो गए वो क्या हो गए? कार्निवोरस। और तृतीयक जो हो गए वो भी कार्निवोरस हो गए। जो सर्वाहारी वाले हो गए वो क्या होते हैं? वो सब खा लेते हैं। तो ये हुआ आज का। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।